हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल JR19 में आप लोगों का स्वागत है। जो कि यह स्पीडी का दूसरा क्लास है। इसमें हम गांधी जी का बारे में चर्चा करेंगे। जो कि नए मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त उन वीडियो को देखकर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर दीजिए, ताकि जब वीडियो डालूं तो आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गांधी जी, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म, इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म पोरबंदर नामक जो गुजरात में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या है? तो पुतली बाई। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आगे हम देखते हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को यानी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछता है कभी कभी 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पुण्यतिथि यानी शहीद दिवस रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। कब? तो 1893 ईस्वी में। तथा 1915 में वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? तो 1915 में। ये डेट ध्यान रखिएगा। उसके बाद है गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। पूछता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रह किए। गांधी जी ने यह पहला सत्याग्रह कब किए थे? जो वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो कब किए थे? तो 1906 ईस्वी में, जो कि परीक्षा से महत्वपूर्ण है। गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में, कहाँ पर? चंपारण बिहार 1917 में किए थे। पहला सत्याग्रह जो बिहार में कुमार शुक्ल के बुलावे पर बिहार आए थे।
अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था तथा इन सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किए। उसके बाद 11 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी ने यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन को अस्थायी कर दिया, यानी वापस ले लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया नवयुवक तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। अगला पॉइंट देखते हैं 1924 ईस्वी में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, यानी बेलगांव कहाँ है? बेलगांव कर्नाटक में है, में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? 1924 में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कितने अनुयायियों को लेकर दांडी चले थे? तो 78 व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के दांडी यात्रा प्रारंभ किए। कब प्रारंभ किए? तो 6 अप्रैल 1930 को 185 किलोमीटर की दूरी यात्रा किए। 185 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की। कब की शुरुआत की? अगला पॉइंट है कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। कब किया समाप्त? 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिए। अगला पॉइंट 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद, गुजरात में है, जो अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। कौन सा? साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब? 1916 में, VVI है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। अगला पॉइंट है 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट
डेट चेकू कहा। अगला पॉइंट है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो अगस्त का माह था, जो कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिए थे। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नेतृत्व किए। किस कांग्रेस के नेतृत्व? कौन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नेतृत्व किए। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे से प्रार्थना के समय किया। महात्मा गांधी को कब मारा गया था? किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने मारा था 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी, अगला पॉइंट, गांधी जी का समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राजघाट कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा है। गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा है। किसको? महात्मा गांधी को। तो इतना ही आज का। अगले वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर हम उठाएंगे, जो कि बिहार पुलिस जो कि परीक्षा होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसको दोस्तों को पास में शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।